আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি করবে না বলে এই ধরনের একটা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল গত ৮ই ডিসেম্বর। কিন্তু ভারতের কৃষকদের চাপে পড়ে এখন তারা দিশেহারা। এখন তাদেরকে এই পেঁয়াজ রপ্তানি করতেই হচ্ছে এবং বেশিরভাগ পেঁয়াজ রপ্তানি করতে হচ্ছে বাংলাদেশে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको बताएं कि एक वेस्ट बंगाल के और बड़े न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान टाइम में, इंडिया के बड़े न्यूज़पेपर में और फिर बंगला लैंग्वेज के अंदर वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज़पेपर है, उसमें भी एक खबर, एक आर्टिकल आया है। और फिर उसमें आर्टिकल आने के बाद जनाब जो भारत के जर्नलिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा भड़क रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर। ये बात कौन बता रहा है? ये बांग्लादेश के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे हैं। उनका एक वीडियो क्लिप भी है हमारे पास, वो भी हम नाज़रीन देखेंगे। लेकिन वो जो वेस्ट बंगाल के भारत के जर्नलिस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर कि बांग्लादेशियों ने कैसे बाइकआउट कर दिया। और फिर प्याज को लेकर भी एक नया जो इस वक्त इशू क्रिएट हो चुका है दोनों साइड्स पे बॉर्डर के। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो ट्रक हैं वो इस वक्त हिरी जो बॉर्डर है और फिर उसके दूसरी साइड पर जो एक बॉर्डर है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रक खड़े हैं। लेकिन वो बांग्लादेश में नहीं आ रहे क्योंकि बांग्लादेश में जो बाइकआउट इंडिया कैंपेन है वो बड़े ज़ोरों शोर से चल रही है इस वक्त पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ भी बांग्लादेशी हैं वो इसका बाइकआउट कर रहे हैं। बांग्लादेश में तो खैर कोई इंडियन प्रोडक्ट्स ले ही नहीं रहा ना, जिसकी वजह से इंडिया को बड़ा ज़ोर का झटका लगा है। अब जनाब ये जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, वो कह रहे हैं कि इन्होंने इतनी ज़्यादा जो बाइकआउट इंडिया की कैंपेन चलाई है, अब इंडिया के खिलाफ अब भारतीयों को, बांग्लादेशियों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। लेकिन जैसे ही ये बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एक और भी झटका लग गया, यानी प्याज के ऊपर कंट्रोवर्सी, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जनाब फैल रही है। वो ये है कि आज से कुछ दिन पहले 50,000 टन जो प्याज है वो भारत ने कहा कि हम आपको देते हैं बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेशियों ने लेने से इनकार कर दिया है। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर, उन्होंने कहा हम नहीं लेते क्योंकि हम अपना ही जो प्याज है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि 70 से 80% जो बांग्लादेशी फार्मर्स हैं उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ और बड़ा हार्ड वर्क करते हुए खुद प्याज उगा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं 70 से 80%। और जिसकी वजह से पहले जो बांग्लादेश था वो टोटली डिपेंड करता था भारत के ऊपर। अब जनाब वो खुद उगा रहे हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। अब देखते ही देखते जैसे इंडिया को पता चला कि यार ये तो खुद ही उगा रहे हैं इनके फार्मर्स और हमसे प्याज लेना इनको अच्छा ही नहीं लग रहा, तो क्यों ना हम इनको ऑफर करवा दें और ये प्याज ले लें, नहीं तो फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी, हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी हमारे ही खिलाफ हो जाएगी। यानी भारत को ये समझ आ गई। लेकिन एक चीज़ मैं आपको व्यूअर्स ये भी बता दूं कि बांग्लादेश में जो प्याज की प्राइस हैं बड़े हाई होने के बावजूद, यानी 70 से 80 पर केजी जो टका के हिसाब से वो प्याज परचेज करते हैं, इसके बावजूद कि 30 से 40 रुपए जो टका है वो पर केजी के हिसाब से आपको इंडियन प्याज मिलता है बांग्लादेश में, पर वो नहीं ले रहे। वो कहते हैं कि हम बांग्लादेश का प्याज नहीं लेंगे, हम कुछ महंगे दामों ले लेंगे, हम 70-80 रुपए के हिसाब से ले लेंगे, लेकिन हम इंडियन नहीं लेंगे चाहे वो सस्ता भी दे दें। अब ये तो जनाब सीन चला हुआ है। इसके ऊपर जो इंडियन मीडिया है या इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो काफ़ी वफेला मचा रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, गुस्से में हैं। और उनका गुस्सा अब क्या करेगा? अब तो बांग्लादेशियों को होश आ गई है। खैर व्यूअर्स, पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक से हमें जरूर आगामी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে ভারত তার পেঁয়াজ রপ্তানির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি করবে না বলে এই ধরনের একটা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল গত ৮ই ডিসেম্বর। কিন্তু
ভারতের কৃষকদের চাপে পড়ে এখন তারা দিশেহারা। এখন তাদেরকে এই পেঁয়াজ রপ্তানি করতেই হচ্ছে এবং বেশিরভাগ পেঁয়াজ রপ্তানি করতে হচ্ছে বাংলাদেশে। কিন্তু বাংলাদেশ এই ইতিমধ্যেই তারা পেঁয়াজ উৎপাদন করে একটা পর্যায়ে নিয়ে আসছে। বাংলাদেশ যখন যে পণ্য ধরে সেই পণ্যের উপরে তারা একটা অধিকার অর্জন করে থাকে। ঠিক সে একইভাবে তারা পেঁয়াজ উৎপাদনে একটা জায়গায় চলে আসছে, আলু উৎপাদনে ওরকম একইভাবে বিপ্লব ঘটিয়েছে। একটি কথা আপনাদেরকে না বললেই নয়, আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে ভারত কুরবানির সময় গরু রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছিল, নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। সেই বছর আমাদের বেশ কষ্ট পেতে হয়েছিল, যেহেতু কোনো রকম প্রস্তুতি ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে ভারত বাংলাদেশে গরু রপ্তানি নিষিদ্ধ করে দিল, তখন বাংলাদেশের জনগণ, বিশেষ করে আমি বলবো গ্রাম অঞ্চলের সমস্ত মানুষ এই গরু উৎপাদনে মনোনিবেশ করলো। তাতে দেখা গেল কি, আমাদের আর কুরবানির সময় যা চাহিদা তার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদন করা হয়। এই যে গত বছরই দেখেন 1,25,00,000 গরু উৎপাদন করা হয়েছিল, যেখানে আমাদের চাহিদা হচ্ছে 1,04,00,000। বাংলাদেশের মানুষ চাইলে পারে না এইরকম কোনো বিষয় নেই। এই যে এখন কি হচ্ছে, তারা পণ করেছে, তারা এখন দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা ভারতীয় পণ্য বর্জন করলাম। তারা ভারতীয় পণ্য এখন একেবারে গ্রাম অঞ্চলে সমস্ত জায়গায় আমরা দেখেছি যে ভারতীয় পণ্য যেটাই দেখছে তারা সেটা বর্জন করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মিডিয়া বিবিসি, আল জাজিরা এবং সর্বশেষ গত 22 ফেব্রুয়ারি ভয়েস অব আমেরিকাও একটা রিপোর্ট করেছে। সেই রিপোর্টে তারা দেখাচ্ছে ভারতের কয়েকজন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তাদের উদ্ধৃতি দিয়েই এই বক্তব্যটা তারা প্রচার করেছে। তারই একজন উপদেষ্টা অরিন্দম মুখার্জি, তার একটা উদ্ধৃতি দিয়ে ভয়েস অব আমেরিকা রিপোর্ট করেছে। উনি সেখানে বলতে চেয়েছেন যে বাংলাদেশে যদি আমরা পণ্য রপ্তানি না করি তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশের জনগণ। উনি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি খুব একেবারে এত দরদ তার যে বাংলাদেশের জনগণের জন্যই তারা পণ্য রপ্তানি করে থাকে। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, ये बांग्लादेश के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वो बात कर रहे थे सूरत हाल के ऊपर, फिर बता रहे थे इंडिया के जर्नलिस्ट के बारे में कि कैसे जनाब वो इसके ऊपर चीखें मार रहे हैं, गुस्से में हैं। और क्योंकि बांग्लादेशियों ने इस वक्त इंडिया आउट कैंपेन चला रखी है, बाइकॉट इंडिया, जितनी भी उनकी प्रोडक्ट्स है वो अब नई बांग्लादेश में परचेज नहीं हो रही। और फिर वो देखें कि उन्होंने कहा था आज से 6 महीने पहले कि हम भारत को प्याज नहीं देंगे, सॉरी बांग्लादेश को प्याज नहीं देंगे, भारतीयों ने कहा था ना। लेकिन अब जनाब जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया तो फिर बांग्लादेशियों ने भी उसका बंदोबस्त कर लिया, बैकअप के तौर पे खुद लगाना शुरू कर दिया, किसी और मुल्क से उन्होंने इंपोर्ट कर लिया। अब उनको समझ आ गई कि ये तो प्याज हमारा ख़राब हो जाएगा, हमारे किसान हमारे खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हम इसको कहाँ बेचेंगे भाई। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम आपको 50,000 टन जो प्याज है हम आपको देते हैं बांग्लादेशियों। लेकिन अब बांग्लादेश वाले कहते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है आपके प्याज की, अगर हम ले भी लेंगे तो यहाँ के लोग आपका प्याज नहीं लेंगे, क्योंकि आप इंतहा पसंद हो, क्योंकि आप जुल्म ढाते हो, क्योंकि आपके नज़दीक इंसानियत की कोई कदर नहीं है, क्योंकि आप हमारे निहत्ते लोगों को शहीद करते हो बॉर्डर के ऊपर, हमारे फार्मर्स के ऊपर आप गोलियां चलाते हो, और फिर गर्मियों में आप हमारा पानी भी रोक देते हो, और जब दिल करता है पानी छोड़ देते हो। बिला वजह आप हमारे डैम्स के ऊपर पानी जो उनका मुंह है वो खोल देते हो। तो खैर, इसके ऊपर अब मेरे ख्याल में नज़रसानी करनी चाहिए। बांग्लादेश के इन जितने भी ये डिस्प्यूट हैं उसके ऊपर भारत के साथ अगर कर लेंगे तो बेहतरी आ जाएगी, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।